हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो चैप्टर 10 है आपका, ये सर्कल है। इस चैप्टर का हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 10.1 को करेंगे। ठीक, तो इससे पहले भी हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का जितना भी एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करके हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 सर्कल। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 9 में सर्कल को बनाने का जो तरीका था वो सीखा था। कि उसमें क्या था कि अगर हम क्या करते हैं, इस टाइप का कोई एक फिगर बनाते हैं तो इससे हम सर्कल बोलते हैं। देखिए, इस सर्कल का एक पॉइंट होता है सेंटर पर, जिसे हम बोलते हैं इसका सेंटर ओ। इसका सेंटर हो गया, और सेंटर से उसके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते थे रेडियस। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में, क्लास 8 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था। यहाँ पर आप लोगों को जो पढ़ना है उसमें पहला जो पॉइंट आएगा वो आपका है सेकेंड होगा। इसके बारे में भी आप लोगों ने 9 में पढ़ा था। और जो सेकंड है आपका टेंजेंट है। ठीक, और फिर उसके बाद एक थ्योरम, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, इसके बाद फिर एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड, जैसे मान लिया कि आपका कोई सर्कल है, ये जो दिया हुआ है, हमने माना इस सर्कल का सेंटर ओ है और इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो इस सर्कल को टच करते हुए कोई इस सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करते हुए कोई लाइन खींचा जाता है तो हम उसे बोलते हैं सेकेंड। जैसे हमने मान लिया कि ये आपका लाइन है ए बी, सपोज करिए ए बी एक लाइन है, ये सर्कल को एक पॉइंट पी पर कट कर रहा है और एक दूसरा पॉइंट क्या है क्यू पर कट कर रहा है। तो जो आपका ये जो लाइन होगा ए बी, इसे हम बोलते हैं सेकेंड, इसे वो सेकंड बोलते हैं। ठीक, ये आपका सेकंड होगा। सेकंड क्या काम करता है, किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब जो दूसरा ये आपका टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, देखिए, टेंजेंट आपका कोई एक ऐसा लाइन है जो इस सर्कल को बिल्कुल 1 पॉइंट पर टच करे, इस यूनिक पॉइंट पर टच करे। मीन्स अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल के बाउंड्री पर और यहाँ पर इसको यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, तो ये जो लाइन होगा इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो डेफिनेशन है वो ये हो सकता है कि हमको टेंजेंट का डेफिनेशन लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, अ टेंजेंट टू अ सर्कल is a line that intersect the circle at a unique point, at only one point। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, at only one point। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट का डेफिनेशन हो गया। दिस इज डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हो गया और सेकंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, टेंजेंट के बारे में एक चीज़ और है कि जैसे कोई सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल को हमने एक सेकंड लाइन खींचा, हमने इस सर्कल में एक सेकंड लाइन खींचा। सेकंड लाइन खींचने पर उस लाइन को जो सेकंड है उसके एक पॉइंट को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद दूसरे लाइन को हम जो है उसको कम करते चले जाए। जैसे देखिए, मान लिया कि आपका एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल पर हमने एक सेकंड लाइन खींच दिया। मान लिया कि ये आपका ए बी एक सेकंड लाइन है। ठीक है, इस पर हमने एक पॉइंट माना पी, इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया। अब इस फिक्स पॉइंट को करने के बाद ये जो आपका दूसरा पी बी वाला या पी क्यू वाला पॉइंट या पी बी वाला जो पार्ट है पी बी, इसको क्या काम करता है, कम करते चले जाते हैं। मतलब इसको ये तो फिक्स कर दिया हमने, फिक्स करने के बाद यहाँ से एक लाइन खींचा हमने। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका बी था अब यहाँ पर आ गया। ठीक, ये यहाँ खींच के आ गया। फिर इसको फिक्स किया हुआ हमने, फिर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये और छोटा हो गया। ये देखिए, जो सेकंड है आपका पहले बड़ा था, फिर उससे छोटा हुआ पोर्शन, फिर उससे छोटा हुआ पोर्शन, फिर उसके बाद कोई और ऐसे खींचे। तो ऐसा जो पॉइंट बनेगा, कहने वाला कि जो लिमिटिंग केस होगा किसी भी सेकंड के लिए, वही क्या बनेगा, आपका टेंजेंट बनेगा। मीन्स जब तक इसके अंदर से होकर पास होगा, 2 पॉइंट पर टच करा, तब तक वो लाइन तो सेकंड होगा। जैसे ही वो सर्कल के बाउंड्री सर्कल को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा वो लाइन, तो जिस पॉइंट को हमने फिक्स किया सर्कल के बाउंड्री पर, तो उसी पॉइंट से होकर वो लाइन पास होता हुआ दिखेगा और उसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सेकेंड है और टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है
ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक जो थ्योरम है वो ये है कि किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट लाइन होता है वो हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मीन्स रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरम लिखते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद उसका रेडियस और उससे पास होता हुआ एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में हमने माना कि कोई एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, यहाँ से होता हुआ एक हमने एक्स वाई कोई लाइन मान लिया। ये जो लाइन है ये टेंजेंट है सर्कल पर, और इस सर्कल का जो सेंटर वो आपका ओ है, जहाँ पर टच हुआ इसको हमने माना पॉइंट पी, ये लाइन खींच दिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर इस एक्स वाई लाइन पर कोई भी एक पॉइंट हमने मान लिया क्यों। ये जो पॉइंट हमने माना इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी लिया जा सकता है। तो हमने माना कि ये जो पॉइंट है ये आपका क्यों है। अब यहाँ से इस लाइन को हमने यहाँ से इसके सेंटर से क्यू को मिला दिया। आप देखिए जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख सकते हो कि जो आपका ओ क्यू है ये ओपी से बड़ा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम इस लाइन को पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका प्रूव करना आसान हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस लाइन को जो आपका ओ क्यू है, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दे, मीन्स ये जो क्यू है यहाँ पर ले ले, तब भी देखिए यहाँ ये भी तभी से इससे ओ पी से ओ क्यू बड़ा ही होगा। अगर इसको और पास में ले ले, हम यहाँ पर ले लेते हैं, तब भी आप लोग देखेंगे उससे बड़ा ही होगा। यहाँ पर भी लेंगे तब भी उससे बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो उसके जो कि सर्कल के बाहर लाइन होना चाहिए, उस लाइन पर कोई सा भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं उसको सेंटर से मिलाएंगे तो हमेशा वो जो यहाँ पर पॉइंट है उसके बाउंड्री पर उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेडियस होता है ये क्या होगा, जो रेडियस होगा ये अदर जो बाहर किसी भी पॉइंट के कंपेरिजन में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो और इसीलिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा किस पर, किसी भी टेंजेंट लाइन पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया हुआ। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि जो दिया हुआ हमने उसको माना लेट ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर हुआ है, एंड ओपी इज द रेडियस। ये एंड एक्स वाई इज टेंजेंट विच पासिंग थ्रू which passing through point P as shown in figure। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन था फिगर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसको लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या करना है हमको, इसमें ये लिखना है कि अगर कोई भी पॉइंट है जो कि सर्कल से बाहर, इसको हम लोग को लिखना होगा। लिखेंगे इफ Q is any point on x y which is outside of circle। ठीक है, ये हमेशा सर्कल के आउटसाइड में होगा, क्योंकि अगर सर्कल के आउटसाइड में नहीं होगा तो उस केस में जो ये लाइन होगा ये सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका क्यों है ये हमेशा क्या होगा, इसके आउटसाइड में ही होगा। अब जब ये आउटसाइड में है, देखिए ये जो आपका थ्योरम है इसको हम स्टेटमेंट के थ्रू ही प्रूव करेंगे। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल या ऐसा कुछ वैल्यू नहीं करना है, इसमें हमको बस स्टेटमेंट लिख करके प्रूव करना होगा। ये क्या जो पॉइंट है आपका, जो पॉइंट क्यों है ये आउटसाइड में है, देन लिखेंगे देयरफॉर OP इज लेस देन OQ। ठीक है, तो देखिए इसको दिखने में ही लग रहा है कि ये बड़ा है, एंड आल्सो फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई की किसी भी पॉइंट के लिए
OP जो लाइन है ये क्या होगा, OP विल बी स्मॉलर, सो OP इज द स्मॉलेस्ट, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से सबसे जो छोटा पॉइंट जो लेंथ होगा वो आपको OP होगा। एंड सो इसीलिए क्या होगा, एंड सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये OP XY पर परपेंडिकुलर होगा। तो आपको इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको इस स्टेटमेंट का सहारा ही लेना है, कोई भी न्यूमेरिकल या कुछ ऐसा वैसा वैल्यू नहीं रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो थ्योरम है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसलिए कैसे प्रूफ होगा, इसका जो स्टेटमेंट है आप खुद से बना कर लिख सकते हो। बस आपको क्या करना है, समझना है, समझने के बाद एक दो बार लिख लेना है, इसको समझते हुए लिखना है। जब आप लोग एक दो बार लिख लोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएगा, रट्टा मार का काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, किसी एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो आप लोग सोच सकते हो इसको देख करके, जैसे मान लिया कि कोई आपका एक सर्कल है, ये हमने मान लिया सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। अगर हमने एक पॉइंट को माना, एक सर्कल हो गया, दूसरा पॉइंट इसके बगल में ले लिया हमने, तो ये दूसरा सर्कल टेंजेंट हो जाएगा, तीसरा यहाँ से जा सकता है, चौथा यहाँ से जा सकता है, पांचवा यहाँ से जा सकता है। मतलब कहने का कि सर्कल के बाउंड्री पर जितने पॉइंट्स होंगे उतना टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। और किसी भी लाइन का जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। ठीक है, तो जो कोई एक सर्कल है उसके इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स हो सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक, अब जो दूसरा क्वेश्चन इसको देखते हैं। देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपका ये फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। इसमें दिया पहला वाला, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कोई टेंजेंट है किसी सर्कल को कितने पॉइंट पर टच कर सकता है। जस्ट अभी हमने बताया कि वो केवल एक पॉइंट पर टच कर सकता है, तो यहाँ पर क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, मतलब करने का इसमें जो पहले वाले में भरा जाएगा 1 भरा जाएगा, ये पहला हो गया। जो दूसरा आपका, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला जो लाइन होता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने जस्ट बताया था, इसे हम बोलते हैं सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड में देखिए क्या बोला है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट, कितने पैरेलल टेंजेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। टेंजेंट की बात हो रही है, जैसे मान लिया कि हमने एक सर्कल बना दिया, जैसे मान लो कि ये आपका एक सर्कल है, सपोज करिए। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल पर हमको टेंजेंट लाइन ड्रा करना है, ऐसा टेंजेंट लाइन ड्रा करना है जो एक दूसरे के पैरेलल हो। अगर हमने मान लिया एक यहाँ पर हमने लाइन खींच दिया ये, और जो दूसरा लाइन है हमने मान लिया यहाँ से एक लाइन खींच दिया, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो पैरेलल की बात कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ये हो सकता है, या तो इसको मिला सकते हैं। तो पैरेलल की बात हो रही है तो मैक्सिमम कितना बन सकता है, 2 ही बन सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, 2 पैरेलल टेंजेंट एक दूसरे पे खींचा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पैरेलल की बात हो रही है कि ये पैरेलल है कि ये पैरेलल, अब इसके बीच में कोई ऐसा तो लाइन होगा नहीं कि जो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल की बात होगी तो हमेशा अपोजिट साइड के 2 पॉइंट को लेंगे, उस पॉइंट से मिला करके लाइन खींच देंगे, दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो इसके एटमोस्ट 2 पैरेलल लाइन्स हो सकते हैं, और उसके बाद पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो फोर्थ वाला है, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल के टेंजेंट और सर्कल के बाउंड्री का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए, याद करना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया, MCQ टाइप का क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट of a circle of radius 5 centimeter
मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ की वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शन दिया वो, ये भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। देखिए आपका ये सर्कल है, ठीक है। तो जब ये सर्कल बन गया, अब सर्कल में क्या बोला है, अब देखिए सर्कल में क्या बोला है कि इसका जो सेंटर है वो आपका O है, ये दिया। ये आपका सर्कल का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई एक लाइन है जो, देखिए ये जो लाइन है आपका PQ टेंजेंट है। अब इसमें दिया क्या है, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस OQ ये है 12, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम Q मानेंगे तो ये आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पर दिया 12 सेंटीमीटर, तो हम इसको Q मान लेते हैं। और इसके बाउंड्री पे जो पॉइंट होगा वो आपका P होगा, ये बाउंड्री वाला जो पॉइंट है P है। अब OQ दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो हमको PQ का वैल्यू निकालना है। PQ क्या होगा, देखिए इससे पहले हमने एक थ्योरम कराया था। थ्योरम में क्या था कि जो भी टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल पर, वो ना परपेंडिकुलर होता है किस पर, रेडियस पर। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल POQ, ये जो ट्रायंगल है POQ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है, पॉइंट P पर है, ठीक। तो उसको करेंगे हम, लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या था, और हमको ये पता है कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ये है OQ जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो लिखेंगे OQ का स्क्वायर, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ओके। अब देखिए OQ है 12 का स्क्वायर कर दिया हमने, इक्वल टू OP 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर कर दिया प्लस, अब यहाँ पर क्या बचा, PQ बचा, PQ का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 25 हो जाएगा, प्लस PQ स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो मिल जाएगा हमको PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25, 144 में से 25 घटाएंगे तो मिल जाएगा ये 119 PQ स्क्वायर। तो PQ मिल जाएगा हमको अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो आपका PQ है ये ऑप्शन नंबर D 119 है रूट में, ये आपका ऑप्शन नंबर D सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि ड्रा अ सर्कल एंड 2 पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड टू द सर्कल। हमको इसमें एक सर्कल ड्रा करना है। तो सर्कल ड्रा आप लोग आसानी से कर सकते हो कंपास प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हुए। ये आपका सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में बोला है कि हमको 2 लाइन ड्रा करना है। एक लाइन कैसा होना चाहिए, इस सर्कल पर टेंजेंट होना चाहिए। हमने माना ये पॉइंट आपका है, इस पॉइंट से यहाँ पर, इस पॉइंट से पास होते हुए हमने एक टेंजेंट खींच दिया। इस टेंजेंट का नाम दे दिया हमने AB। अब पॉइंट ये P है, ये टेंजेंट हो गया। जो दूसरा देखिए क्या बोला है, उसने कि हमको एक सेकंड खींचना है। और सेकंड लाइन क्या होता है, हमने बताया था कि जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो ये हमने माना आपका C है और ये D है, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने माना ये आपका E है और ये F है। तो ये आपका सेकंड हो गया और ये टेंजेंट हो गया, ठीक। तो आपको ऐसे ही लाइन ड्रा करना। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइन का, ठीक। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.1 हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।